हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। आप में से कोई बोल पाएंगे? राइट, वही आ जाएगा। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराविभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराविभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराविभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। प्रश्न था अर्जुन का। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा था कि कर्म के संन्यास को कृष्ण आपने कहा, पुनः फिर आपने योगम यानी निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करी। यत् श्रेय जिससे मेरा श्रेय हो, एतयोर एकम दोनों में से किसी एक में से, तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम आप उसको निश्चित करके मुझसे कहिए। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि देखिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ, वो हम टीका में पढ़ेंगे। अन्वय श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान ने कहा संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यास और कर्मयोग उभौ निःश्रेयस्कर दोनों ही कल्याणकारी हैं, मतलब मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तु तयोः कर्मयोगः किंतु उन दोनों में निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यासात् विशेषते कर्म संन्यास से विशिष्ट है यानी श्रेष्ठ है। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तो संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्चय की प्राप्ति कराने वाले हैं। तयोस्तु लेकिन उन दोनों में कर्म संन्यास से यानी कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्टते कर्मयोग श्रेष्ठ है। दोनों अच्छे हैं, इनमें ये दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। श्रीधर स्वामी बात, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, उनमें भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है। भाव यह है कि मैं वेदांत द्वारा जानने योग्य आत्म तत्व जानने वाले के लिए कर्मयोग नहीं कहता हूँ जिससे कि पूर्वोक्त संन्यास से विरोध हो, किंतु तुझ शरीर को आत्मा मानने वाले के प्रति ये बात कहता हूँ कि बंधु बांधवों के मारे जाने आदि के निमित्त से होने वाले शोक मोह जनित इस संशय का शरीर और आत्मा के विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके परमात्मा ज्ञान के उपाय रूप कर्मियों का अनुष्ठान कर। इसका क्या मतलब बोल हुआ है जो हमने पढ़ा है वो देखिए। बात यह है कि जो व्यक्ति वेद वेदांत का अध्ययन कर रहा है, जो प्राय देह की भावना से रहित है, तो उसके लिए निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं। अर्थात जो ज्ञान योग में स्थित है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसकी इंद्रियां अब विषयों में नहीं जाती हैं, तो उसके लिए अब एक स्थान पर बैठ करके शास्त्र अध्ययन करना, वेदांत का अध्ययन करना, वैराग्य का अनुशीलन करना कोई कठिन बात नहीं है। तो उसके लिए कर्म संन्यास ठीक है। सन्यासी के लिए जो वाकई सन्यासी है, धोखेबाजा वाला नहीं, वाकई सन्यासी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्जुन तुम तो एक क्षत्रिय हो और आत्मा का अनुभव कर नहीं पा रहे हो, बल्कि आत्मा की पहचान देह से कर रहे हो। तो इस बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक है कि तुम निष्काम कर्म योग करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। ये हम सब लोग को समझना होगा कि देखिए हमारे लिए कर्तव्य हैं,
हमारे लिए कर्तव्य हैं, क्योंकि हम अभी आत्मा को, हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं। तो अर्जुन उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट, इंग्लिश में कहेंगे, अब क्या कहेंगे हिंदी में इसको, हाँ, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिसका हृदय अशुद्ध है वह अपनी पहचान देह से कर रहा है। तो जो वेद वेदांत पढ़ रहा है और वाकई आत्मा के ज्ञान में सिचुएटेड है, उसके लिए तो कर्म संन्यास ठीक है। कर्म संन्यास मतलब वर्णाश्रम से कर्मों को त्यागना। लेकिन जो व्यक्ति अब इस चेतना में है कि वह देह ही मान रहा है और देह से पृथक अपने को मान नहीं पा रहा है, जो कि हम अपने आप को देखें तो हम सब लोग प्राय इसी प्रकार के हैं, अपने को देह से अलग देख ही नहीं पा रहे हैं। सुन लेते हैं हम देह नहीं है, लेकिन देह की भावना में ग्रसित हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह कार्य करे, और निष्काम भाव से करेगा तो धीरे धीरे उसका आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए मैंने कर्मयोग कहा है, उस व्यक्ति के लिए कर्मयोग नहीं कहा है जो ज्ञान योग का अधिकारी है। उस व्यक्ति के लिए कहा है जो अभी हृदय के अशुद्धि के कारण बंधु बांधवों के शोक से पीड़ित है, ये बोल रहे हैं। तो पहले निष्काम कर्म, हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि जो संशय था कि मैं आत्मा हूँ कि देह हूँ, इसको तुम आत्मा और शरीर के विवेक के द्वारा नष्ट करो। आत्मा देह से अलग है, इस ज्ञान को खूब अच्छे से सुनो और इस विवेक को जागृत करो। डिस्क्रिमिनेशन रखो कि मैं आत्मा हूँ। हम भूल जाते हैं, भूले हुए हैं, भूल रहे हैं कि हम आत्मा हैं। निरंतर ही भूले रहते हैं, तभी तो चिंता होती है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम सोच रहे हो आगे क्या होगा। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इस विवेक से शून्य है कि वो है कौन। हम सभी की स्थिति ऐसे नहीं बोला मैं आप ऐसे हैं और मैं नहीं हूँ, हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। इसलिए बार बार याद रखना पड़ता है, कम से कम दिन में एक बार तो याद रखना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। जब तक अब हम लोग उतना ना खाएं, जब तक आते फूल ना जाएं, तो जिएंगे कैसे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाने के लिए जीते। ये राग द्वेष जो चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? ये अपने को शरीर मानने की वजह से चल रहा है। तो इसके द्वारा करके फिर परमात्मा ज्ञान के उपाय रूप कर्मयोग का अनुष्ठान करें। अर्थात पहले समझे कि मैं आत्मा हूँ, और फिर इस आत्मा का अनुभव करने के लिए निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करे, ये बात बोला। तो उस व्यक्ति के लिए कर्मयोग अच्छा है। इसके पहले कर्मयोग से शुद्ध चित्त हुए साधक को आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर उस ज्ञान के परिपाक के लिए ज्ञान निष्ठा के अंग रूप में संन्यास कहा गया है। ऐसा होने से अंग और प्रधान दोनों का विकल्प च्युत न होने के कारण संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही भूमिका भेद से समुचित ही कल्याण को सिद्ध करते हैं। तथापि इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है, अर्थात श्रेष्ठ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ईजी है। देखिए, कर्मयोग से जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है तो अब उस आत्मज्ञान को और परिपक्व करने के लिए, आत्मा में निष्ठ होने के लिए व्यक्ति ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, ये बोल रहे हैं। तो प्रधान रूप से कर रहा है निष्काम कर्म योग, और उसके अंग के रूप में, एक साइड के रूप में, बिजनेस के रूप में वो कर रहा है ज्ञान योग। तो अब ये नहीं कह सकते कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। निष्काम कर्म योग मुख्य है और उसमें और परिपक्वता लाने के लिए ज्ञान योग है, लेकिन वो तब होगा जब उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। बिना चित्त की शुद्धि के ज्ञान योग नहीं किया जाता है, न किया भी नहीं जा सकता है। कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो अपनी कर्म इंद्रियों को रोका हुआ है लेकिन बार बार उसका मन विषयों में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उसका चित्त शुद्ध नहीं है, अविद्या से ग्रसित है। तो अब ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार कर रहा है। इससे बेहतर है कि वह व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करे। महाप्रभुपाद ने बताया था कि अ सिंसियर स्वीपर ऑफ द स्ट्रीट इज़ बेटर देन अ शार्लटन मेडिटेटर। इंग्लिश में बोला था, हिंदी में कहने का अर्थ है
कि दम्भ कर रहा व्यक्ति जो कह रहा है मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा है विषयों का, उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और वह अपने नियत कर्तव्य को त्यागना चाहता, तो उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो सिंपल व्यक्ति है, अपने नियत कर्तव्य को निष्काम भावना से कर रहा है, तो वह अधिक अग्रसर है कृष्ण भावना में। धोखेबाजी करने से व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं करता है। अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अधिकार के अनुसार ज्ञान योग या कर्म योग श्रेष्ठ है, अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें कर्म योग श्रेष्ठ है। उसकी व्याख्या और आगे की करेंगे भक्तों, आचार्यगण करेंगे, सारार्थवर्ष नहीं। कर्म योग विशिष्टता प्राप्त करता है अर्थात श्रेष्ठ है, विशेष है। इसके द्वारा कर्म करने पर भी ज्ञानी को कोई दोष नहीं होता है। जो आत्मज्ञान से युक्त है वह भी अगर निष्काम कर्म योग करता है तो उसका आत्मज्ञान नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसका स्वभाव ही है कि आत्मज्ञान को प्रकाशित करता है निष्काम कर्म योग। इसीलिए पहले भी सुना गया है कि लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हति। यद्यपि तुम आत्मज्ञानी भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए ये आवश्यक है, ये देखो कि संपश्यन, देखो कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, फिर भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे तुम्हारा आत्मज्ञान बाधित नहीं होगा। इसके द्वारा कर्म करने पर भी ज्ञानी का कोई दोष नहीं होता है। मतलब ये समझा दिया मैंने। अपितु निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि में वृद्धि होने से ज्ञान में भी दृढ़ता आती है। उसे आत्मज्ञान चाहिए और निष्काम कर्म योग कर रहा तो चित्त और शुद्ध होगा और उससे और आत्मज्ञान ही प्रकट होगा, इसलिए उसको कर्म नहीं त्यागने चाहिए। किंतु यदि कभी सन्यासी के चित्त में विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे शांत करने के लिए क्या कर्म का निषेध है? प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इसने कर्म का संन्यास ले लिया और भोग की इच्छा आ गई, तब क्या करे? इसके उत्तर में कहते हैं कि चित्त का वैगुण्य ही ज्ञानाभ्यास में बाधक है। चित्त का वैगुण्य मतलब चित्त चला गया भोगों में, तो ये ज्ञान का अभ्यास से मैं बाधक। क्यों? ज्ञान के अभ्यास में तो व्यक्ति को यह स्मरण करना है ना कि वह आत्मा है। जैसे ही मेरा चित्त भोगों से आक्रांत है, परेशान है, तो मैं बिल्कुल भूला हुआ हूं कि मैं हूं कौन। मैं कई बार उदाहरण दिया है, भोग के प्रति आकर्षण होना हमें स्वाभाविक लगता है, लेकिन ये बताइए कि हम मल के प्रति भी आकर्षित होते हैं? कभी नहीं होते। मलमूत्र कहीं पड़ा हो तो क्या हम उसमें हमें कभी उपादेय बुद्धि होती कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है? नहीं होते। यानी ये चेतना का ये उच्चता है। और हम जब सुअर थे तो उसी मल और मूत्र के पीछे भागते थे, एटलीस्ट मल के पीछे भागते थे। तो चेतना की शुद्धि के कारण, अशुद्धि के कारण व्यक्ति अशुद्ध वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है ना? तो कम से कम व्यक्ति स्वीकार तो करे कि मेरी चेतना दूषित है, तभी इसी कारण से मैं इन भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। तो ईमानदारी से स्वीकार करके वो भोगों में नहीं पड़े, बल्कि वह अपने निष्काम भावना से कर्म योग करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करे। तो कह रहे हैं, मैं खाली समझा रहा था कि जैसे व्यक्ति तो वो बोल रहा है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, तो फिर तुम जब भोग में पड़ गए तो तुम क्या आत्मज्ञानी हो? तुम्हें आत्मा का क्या अनुभव प्राप्त हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस अवस्था में निष्काम कर्म योग न करके विषय ग्रहण करने से वे वांतांसी हो जाता है, वांताशी हो जाता है। ये क्या मतलब, क्या बोल गए ये? देखिए, अगर कदाचित कोई व्यक्ति ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है और उसके हृदय में भोग की वासना आ जाए तो वह निष्काम कर्म योग करे। क्यों? क्योंकि अगर उसकी योग्यता होती तो चित्त में दोष आता ही नहीं। तो अभी चित्त शुद्ध हुआ नहीं है, इसलिए दोष आ रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि वह निष्काम कर्म योग करे, विशिष्ट है। इसलिए निष्काम कर्म योग विशिष्ट है क्योंकि उसमें पतन की संभावना नहीं है। व्यक्ति के लिए कर्म करना सहज है, वो निष्काम भावना से करे और वह आगे प्रगति करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है और विषय में पड़ जाता है तो फिर क्या स्थिति हो जाती है ऐसे सन्यासी की? वांतांसी। सुनना चाहेंगे वांतांसी का मतलब क्या होता है? श्योर? बाद में बोलना मत कि क्या बताया मैंने। वांतांश बोल दो। वांतांशी का मतलब होता है कि व्यक्ति उल्टी जो कर दिया उसको वो खुद ही खाए, उसको वांतांशी कहते हैं। बड़ा सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये वांतांशी का अर्थ है। जो चीज़ त्याग दी है, सन्यासी को व्यक्ति उसे त्याग दिया है, भोग को त्याग दिया है, गरित मान के उल्टी कर दिया, उसको ही समेट ठीक है, हम और नहीं बोलना चाहते, लेकिन उसको खाना, ये बहुत बड़ा दोष है। तो इसलिए बेहतर है कि वह निष्काम कर्म करता है। अर्थात अब देखिए बहुत बड़ी बात है, अर्जुन आज कह रहे हैं युद्ध नहीं करूँगा और हैं क्षत्रिय, और बाद में कोई हल्ला कर दिया, कोई चीख दिया, अपमान कर दिया, तो फिर तलवार उठा लेंगे, वो फिर धनुष उठाएंगे, मार देंगे।
तो तुम एक तरफ तो जिस चीज़ को त्याग दी तो फिर तुम उसको पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। देखिए स्वभाव चेंज होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए व्यापक स्तर में लोगों के शुद्धिकरण के लिए वेद वर्णाश्रम की व्यवस्था करते हैं जो भगवान ने बनाई है, ताकि लोगों के स्वभाव को भगवान में लगाया जा सके। आपका जो स्वभाव है, मेरा जो है सो है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए तो जीव का हृदय शुद्ध हो जाएगा। अन्यथा कोई कहे कि सबको पहले चेंज करा जाए, सब लोग सतुगुण में आ जाए पहले, तो नहीं हो सकता है। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पाप के कारण व्यक्ति भगवान के पास नहीं आ रहा है, तो इसलिए पापों को नष्ट करने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है। धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो बेहतर है कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करके अपने हृदय को शुद्ध करे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, ज्ञान योग में समर्थ पुरुष के लिए भी संन्यास अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए कल्याण करने वाले हैं। तथापि उनमें कर्म संन्यास ज्ञान योग की अपेक्षा, कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। समझ में आए? जो व्यक्ति ज्ञान में योग में समर्थ हो उसके लिए भी निष्काम कर्मयोग अच्छा है, क्योंकि उसमें पतन का कोई खतरा है नहीं और वह आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वो आत्मज्ञान तो निष्काम कर्मयोग से बढ़ता रहेगा। देखिए बार समझने का प्रयास कीजिए। जब वर्णाश्रम के धर्म अपने नियत कर्म व्यक्ति इसलिए करता है कि उसका हृदय शुद्ध हो, तो उसका हृदय शुद्ध होता है। और अगर इसलिए करता है कि अब उसे स्वर्ग प्राप्त हो, यहाँ इस जगत में कोई पुत्र प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, तो उसको वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अब आपको बहुत सिंपल या बहुत शायद तो कुछ लोगों को बहुत थियोरिटिकल लग रहा होगा, लेकिन आप अपनी गृहस्थी में भी ड्यूटीफुली कार्य कर सकते हैं, ओनली एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। स्मरण रखें कि मैं आत्मा हूँ और मैं अभी इस देह की पहचान से फंसा हुआ हूँ। तो चाहे अब हमारी जो भी फील्डिंग है लगी हुई है आसपास, हमारा कर्तव्य है कि अपने चित्त को हम अपने भक्ति योग में ट्रांसफर कर लेते हैं। यथासंभव जितना हो सके भक्ति में लगा के रखूँगा। ये मेरा मेन काम है। मैं गृहस्थ नहीं हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी गृहस्थों को विचार करना चाहिए। ना हम गृहस्थी हैं, ना हम ब्रह्मचारी हैं, ना हम वानप्रस्थी हैं, ना हम सन्यासी हैं, कुछ नहीं। हम शुद्ध रूप से भगवान के अंश हैं। अपनी पहचान इसमें बीमार अवस्था में अपने देह से करना। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मुझे थोड़ा सा कफ है। अब कफ मेरी सामान्यतः सामान्य स्थिति नहीं है, इज इट नॉट? तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मुझे कफ की शिकायत है, इस समय कफ की शिकायत है, मतलब कफ हो रहा है। तो मैं बस सिंपल मेरे को ठीक करना है इसको। फिर हम चावल नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे। अग्री? आप लोग पता नहीं कभी देख पाते हैं कि ये फिर से एक जन्म हुआ है और वो बहुत पहले घटना नहीं थी, पिछला जन्म। फिर फील्डिंग लगा दी, फिर नया मैच है, फिर उसके बाद फिर एक नया मैच आ जाएगा, फिर नई फील्डिंग, फिर नई फील्डिंग। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है फील्डिंग से कि क्रिकेट में तेंदुलकर जी, मैं तेंदुलकर को जानता हूँ, उस ज़माने के क्रिकेटर हैं। वो चाहे किसी भी स्टेडियम में खेल रहे हों, उनको याद रहता है कि हम भारत के लिए खेल रहे हैं, है ना? काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। चाहे वो लंदन में खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे साउथ अफ्रीका में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे और कहीं पे भी, या पाकिस्तान में, या भारत के किसी भी स्टेडियम में, उनको हमेशा याद रहा कि वो भारत के लिए खेल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ प्रीटी क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक नाउ। तो अब हम चाहे किससे भी कितने भी आगे जन्म प्राप्त करें, भगवान की कृपा से हमको ये समझ में आ गया कि हम भगवान के ही हैं और किसी के नहीं हैं। और वो जो हमारे सामने है, पत्नी है, बच्ची है, वह भी हमारे नहीं हैं, वह भी भगवान के ही हैं। और इस जीवन में जब तक उनका हमारे से साथ है, उनको हमारा एकमात्र फोरमोस्ट कर्तव्य है उन्हें भक्ति में लगाना। देखिए बात तो सत्य यह है कि पेट तो भगवान चलवा ही लेंगे, मतलब पेट तो पलवा ही लेंगे किसी न किसी रूप में। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते वह भी पल जाते हैं। और वैसे भी आजकल जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी कौन से पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे पशु कह लेना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपका जन्म पिछले जन्म में, मुझसे तो आप छोटे हो ना, तो 34 साल में कहाँ थे आप? वो पति कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? अब बताओ, अगर माना जाए कि आप पिछले जन्म में स्त्री शरीर में थे,
और आप लोगों की वो पति कैसे हैं, मेरे पति कैसे हैं, पूछो कि आपके पति। अब पिछले जन्म में कौन जाने, मैं स्त्री था पुरुष था, ये तो कोई बोल देगा एस्ट्रोलॉजर आप ये थे वो थे, कौन जान रहा है, रियली कौन जान रहा है, भगवान के अलावा कौन जानता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। हम तो विश्वास से सुन लेते हैं। मैं आप भक्तों को निवेदन करूंगा कि कृपया इस जीवन में अभिनिविष्ट मत होइए बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व हो गए हैं। इसी को भगवान कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर के विवेक से युक्त रहो। यही अर्जुन को दिक्कत हो रहा था, मेरे पितामह मैं कैसे बाण चलाऊंगा, ये कैसे चलाऊंगा वो। अगर हम संशय से युक्त हैं, मोह से युक्त हैं, तो अपने कर्तव्य पालन करने में दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम नहीं करना, ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम नहीं करना चाहिए। वस्तुतः अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो हम संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करेंगे, तो परिवार के लोगों से प्रेम क्यों नहीं करेंगे बताइए। लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाए, बल्कि वास्तविक कर्तव्य तो यही है कि प्रेम देखकर उन्हें भगवान से प्रेम से करना सिखाना चाहिए। बच्चे को भी लगे कि हमारे पिताजी कितना प्रेम करते हैं, देखो कितने अच्छे हमारे पिताजी हैं, हमारे भगवान के भक्त हैं और कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी को याद नहीं था अपने पिताजी को, कृष्ण को अपने पिताजी को समर्पित किया, कहते वो शुद्ध भक्त थे। उन्होंने ही कृष्ण भावना की नींव प्रभुपाद जी के हृदय में स्थापित करी। जब भी मैं वैराग्य के बारे में कुछ बोल रहा होता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं निष्ठुर होने के लिए बोल रहा हूं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैराग्य का मतलब है कि व्यक्ति निष्ठुर हो जाए। प्रभुपाद जी वैराग्य थे, परम वैराग्य थे, लेकिन निष्ठुर नहीं थे, बहुत प्रेमी थे। हिप्पियों तक को अपना प्रेम देकर करके परिवर्तित किए। ये समझने का प्रयास कीजिए और बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आपके घर में पत्नी बीमार है या बच्चा बीमार है तो उसे फेंक दे नाले में, नहीं, वह भी भगवान का अंश है। सोचिए अगर हम बीमार हैं और हमको ऐसे निगलेक्ट किया जाएगा भक्तों के द्वारा तो हमें कैसा लगेगा, हमारा तो विश्वास उठ जाएगा भक्तों से, है कि नहीं। तो हमारा आचरण कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि प्रेम भरा होना चाहिए, जितना संभव हो सके, जितना भी हमारा देने का सामर्थ्य है। और आपको प्रेम ही मिलेगा, अच्छा ही लगेगा आपको। आप दूसरों से प्रेम करोगे तो क्या दूसरे आपसे घृणा करेंगे, नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर लोग सोच रहे हैं कि मैं वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ या वैराग्य के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। वीराग मतलब अनासक्ति, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं करना। एक माता जी अपने उनकी शादी हुई अभी तो उनका पति भक्त नहीं तो उसको रास्कल बोल रहे थे। हमने कहा ना, यह बोलने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। आप डिवोटी थोड़ा बहुत हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पति को रास्कल बोलेंगे, फिर आप उनका सम्मान कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और आप भी तो रास्कल हो सकती थी। अरे हम सभी रास्कल ही तो थे, क्या सब लोग क्या परमहंस होकर पैदा हुए थे, पैदा होते ही सब क्या कहते हैं जन्मादश श्लोक बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। वी आर ऑल्सो रास्कल्स। नंबर 1, ये जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है, आपके पति भक्त हो या नहीं हो, लेकिन आप रास्कल नहीं बोल सकते। दैट इज नॉट योर ड्यूटी, दैट इज नॉट योर ड्यूटी। तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है। अब वो अपना धर्म कर रहे नहीं कर रहे, हम अपना धर्म करें, उससे हमारी रक्षा होगी। धर्म रक्षति इति रक्षता। दुनिया में सारे चोर हैं तो मैं भी चोरी करना शुरू कर दूं तो मैं भी नरक जाऊंगा, वो नरक जा रहे हैं और मैं भी नरक जाऊंगा। क्या मैं से फिर वो एग्जाम्पल दूंगा, वो माता जी के पति क्या हिप्पी हैं, जरा पूछिए। हिप्पी तो नहीं है, और हिप्पियों को प्रभुपाद ने कितना सम्मान दिया और इसी कारण से आगे जाके महान भक्त बन गए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मन में स्थिर करने का प्रयास कीजिए कि कुछ समय के लिए देह है, कुछ समय के लिए जीवन है, जो भी हमारे पास है वो कृष्ण भावना भावित होकर के बढ़े। चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है और इससे हमारी भक्ति भी आगे अपने आप बढ़ती है। इज इट ओके? गीता भूषण टीका 5.2। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान बोले कि दोनों ही श्रेष्ठकर हैं, परंतु कर्म योग ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थ यह है कि कर्म योग ज्ञान योग में उपस्थित दोष से युक्त नहीं होता और अपने गर्भ में ज्ञान को धारण किए रहने के कारण यह ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करता है। ये लाइनें सबको समझ में आ गई। निष्काम कर्म योग से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। इसके लिए मैंने सारी कहानी सुनाई कि ये स्मरण रखे व्यक्ति कि मैं आत्मा हूँ और मेरे आत्मा के रूप में क्या कर्तव्य, भगवान की भक्ति करना, निष्काम भावना से करने का प्रयास करना। इसमें व्यक्ति स्थित रहे और उस समय अब उसका क्या कौन सा कर्तव्य उसको वह पालन करता रहे। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। एवरीवन शुड कंसिडर बाय कृष्णस अरेंजमेंट आई एम इन दिस सिचुएशन। समझ में आ गया? भगवान की व्यवस्था से मैं इस
स्थिति में हूँ, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों को संपादित करूँ, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। इज इट ओके? वह आप लोग कह सकते हैं हम तो भगवान के पार्षद हैं, ये कहाँ नौकरी कर रहे हैं HR में और ये सब कर रहे हैं, भगवान ने व्यवस्था कर रखी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नौकरी में और पत्नी में और बच्चों में अभिनिविष्ट ना हो, ये मैं कह रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, मैं आप लोग सामने तो मैं बोल रहा हूं। ऐसे बहुत से गृहस्थ देखे जाते हैं जो गृहमेधी के लिए, जिनकी मेधा केवल घर में लगी है, गीता भागवत में लगी ही नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि जो लोग नियमित रूप से गीता भागवत सुन रहे हैं, और उनकी मेधा तो गीता भागवत लगने भी नहीं देगी घर में। इससे पहले कि मोह आगे बढ़े फिर भागवत चालू, उससे पहले फिर मोह आगे बढ़े फिर गीता सुन लेते हैं। जो सुनेगा नहीं वह कच में पड़ेगा। आप मेरा बात समझने का प्रयास करिए। मेरी माँ 30-40 साल में, 35 साल की उम्र में गीता भागवत नहीं सुन रही थी, या 25-26 साल में नियमित रूप से। इज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज हियर? तो आप लोग सुन रहे हैं तो अज्ञान तो रह ही नहीं सकता। अज्ञान में थोड़ा पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे भागवत में। बस ये कठिनाई है कि गीता भागवत सुनने के लिए उपस्थित नहीं होता है व्यक्ति। उपस्थित नहीं होगा तब तो मोह पकड़ेगा, लेकिन अगर उपस्थित है तो मोह में नहीं जा पाएगा। वो याद रहेगा, मोह में जाएगा, विज्ञान में जाएगा तो भी उसको भगवान की बातें याद रहेंगी। ये तो गलत कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो सही बात नहीं। गीता में तुमने ये सुना था, भागवत तुमने ये सुना था। क्यों सुना था, क्यों सुना था? अभी सुनाएंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखना, खूब सुनाएंगे जम करके। इसीलिए मैं भक्तों से अनुरोध करता हूं ये कि प्रभुपाद जी का वाला अनुरोध, अरे इतने जन्म हमने कितने बच्चे, आपको पता है? हिसाब है मेरे कितने बच्चे हैं? आपको है तो नहीं कह सकता, थे। कोई हिसाब है आप लोगों ने कितने बच्चे पैदा कर दिए अब तक? कोई हिसाब नहीं है। मतलब सारों को एक साथ खड़ा कर देंगे तो किसी का नाम भी याद नहीं रख पाएंगे आप। इतने बच्चे पैदा करते, कोई नया काम नहीं कर रहे। नया काम तो ये भक्ति का है, इसमें खूब जम के करना चाहिए। तो हम खैर बात ये सब कर रहे थे कि हम ये स्मरण रखें कि हम आत्मा है। भगवान की व्यवस्था से कहीं पे भी रखेंगे, हम टाइप राइटर की तरह खटखट ही करते रहेंगे, गीता भागवत पढ़ते रहेंगे, जब करते रहेंगे, बाकी भगवान अपना चला लेंगे, जिससे चलाना है ऐसे करना चाहिए। देह उनका है, वो चलाएंगे कि मैं चलाऊंगा? नहीं चलाएंगे तो अगला देह मिलेगा, क्या दिक्कत है? आप लोग लग रहा हो कि हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह कि देह भगवान चला रहे हैं। ये जो धन जो हमको मिल रहा है वह भी भगवान की व्यवस्था से है। ये बुद्धि सामर्थ्य जो कुछ भी आ रहा है वह भी भगवान की व्यवस्था से है। भगवान बुद्धि दे करके हमें कुछ धन की व्यवस्था करा देते, फिर भोजन मिल जाता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, खैर बात हम ये कर रहे थे कि भाई ज्ञान योग में कठिनाई क्या है? ज्ञान योग में कठिनाई है कि विषयों का चिंतन हो गया तो मिथ्याचारी बन जाओगे, पतन हो जाएगा। लेकिन निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जो उसके कर्म करना उसके लिए सहज होता है, वह निष्काम भावना से करता है, तो उसके गर्भ में ज्ञान होता है। इस निष्काम कर्मयोग के गर्भ में ज्ञान होता है। क्या मतलब है? एक गर्भवती स्त्री के बच्चा पेट में होता है, बच्चा दिखता नहीं, लेकिन कालांतर में वह प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति यहाँ पे क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, वैश्य का कर्म कर रहा है, शूद्र कर्म कर रहा है, जो भी अपना कर्म कर रहा है, अगर वो निष्काम भाव से करेगा तो बाह्य रूप से नहीं लगेगा कि आत्मज्ञान प्रकाशित हो रहा है, लेकिन आत्मज्ञान प्रकाशित होता रहेगा, क्योंकि वह प्यूरिफाइंग है, ये अर्थ। लेकिन कब है? जब वो निष्काम भावना से करेगा। निष्काम भावना से कब करेगा? जब उसके मन में संशय समाप्त हो जाएगा कि मैं तो आत्मा हूं। कोई संशय नहीं रहेगा, मैं आत्मा हूं, उसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूं, अलग बात है, लेकिन मैं हूं आत्मा और मुझे आत्मा की साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ना है। हाँ, इसमें फर्म हो जाए कि अब आपको कथा होता कोई सुनने ना दे तो कभी अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बहुत हो गया, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे कहा गया था कि कथा बंद कर दो, हमने कहा कुछ भी हो जाए कथा हम नहीं बंद कर सकते। कल एक बात हो रही थी कि प्रभु जी आप गृहस्थी में चले गए, ये हो गया, तो कुछ लोग चले गए कथा से या क्लास से। हमने कहा देखिए अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते तो हमें तो मना कर दिया गया था कि आप क्लास ही नहीं देंगे, तब तो सारे ही लोग चले जाते। ये भी सोचने वाली बात है ना, सारे लोग चले जाते। और आज ही मैं सोच रहा था कि श्रीधरी तो मैं फिर कभी पढ़ता ही नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के नाते पढ़ रहा हूँ। मैं भी आलसी हूँ, मुझे पता है, आज भी थोड़ा आलस लगता है, रोटी इतनी खा ली है। इससे पहले कि आलस चढ़े मैं अपनी बाइक बाहर खड़ी करके भाग के आ जाता हूँ क्लास देने के लिए। यहाँ आया हूँ तो क्लास दूंगा ही ना, नहीं तो तुरंत मन हावी होने लगता है। तुम थके हुए हो, तुम्हारे लग रहा है तुमको बुखार है, ऐसे मैं कुछ तो बोलते आज छोड़ो। फिर कहने आज तो संडे है, आज तो भक्त लोग और सुनने के लिए शायद इच्छुक होंगे, जाना चाहिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
हर दिन आप भगवान का नाम जप करें, हर दिन भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आप हर दिन भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फिर जितना पता ऐसा कर रहे हैं उतना ही और इस ड्रामे से बाहर निकल जाएंगे। मैं समझा पा रहा हूँ? जो एब्जॉर्प्शन है ना कि हम ये हैं वो हैं, उससे बाहर निकले रहेंगे। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ना तो मुझे ब्रह्मचारी आश्रम से पहचान थी, ना मेरी गृहस्थी से पहचान है। मुझको कई बार बोलते थे आप ब्रह्मचारी हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना, हाँ 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 हम बोल देते, लेकिन मेरी पहचान ब्रह्मचारी आश्रम से भी नहीं थी और ना गृहस्थी से। बाहर के लोग किसी भी चीज़ से पहचान करें, मेरी पहचान उससे नहीं होती। ये अब एक फिक्स्ड काइंड ऑफ धरातल है। हाँ भोग में पड़ जाते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन फिर भी वापस आ जाता है, नहीं कृष्ण की सेवा करनी है, सुबह उठ के जप करना है, भक्ति करना है, उधर से नहीं हट रहा है मन। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये भक्ति का प्रोसेस है जो नियमित रूप से भक्ति हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव है। बहुत अच्छा है, आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे, रोज क्लास देने से बहुत हमको लाभ हो रहा है। आप पता नहीं जो लोग ले रहे हैं उनका तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको तो देने से बहुत लाभ हो रहा है। अज्ञान उससे पहले बढ़ जाए, क्लास दो। अज्ञान जैसे होता है ना, पैरासिटामोल 8 घंटे उसका प्रभाव होता है, तो उससे पहले अज्ञान बढ़ जाए फिर क्लास दो, फिर अज्ञान बढ़ जाए उससे पहले फिर क्लास दो, तो बुखार कम दबा ही रहता है। This absorption is not hitting me that I am whatever husband of so and Jiju of so and this and nothing. It does not affect. Does not mean that, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम नहीं करते, केयर नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अभिनिवेश नहीं रहता, नहीं रहता मतलब चढ़ ही नहीं रहा। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, चढ़ ही नहीं रहा है, ना कभी चढ़ा है ना कभी चढ़ेगा। ये गीता भागवत का प्रभाव है। और अगर सभी लोग इस प्रकार से सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप भी चित्त में इस बात को धारण करेंगे कि हम लोग आत्मा है, हमारा कर्तव्य भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना, एकमात्र कर्तव्य, फिक्स्ड कर्तव्य यही है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा था? अपने कर्तव्य व्यक्ति भगवान के लिए करता रहे तो आत्मज्ञान प्रकाशित अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैठ के सोचते रहने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं। आत्मा के कार्य में प्रवृत्त हो जाए। आज हम जब प्रसाद ले रहे थे तो दाल को चम्मच से ग्रहण करते हुए मैं परम भाग्य के बारे में सोच रहा था कि ये कितना पवित्र कर रहा है एक एक चम्मच। कभी आपने सोचा इस तरह से? वंडरफुल एक्सपीरियंस कि हम प्रसाद ले रहे हैं और ये कितना पवित्र कर रहा है, इसकी हम धारणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक चम्मच आप जानते हैं कि टनों टन पुण्य लेकर के बन चल रहा है। भगवान स्वयं बोलते हैं प्रसाद ग्रहण करने से सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जस्ट इफ यू जस्ट बिकम कॉन्शियस देन यू विल सी हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। तो अब आप मगर मेरी बात पूछो, हाँ हाँ हमको अरहर दाल अच्छी लगती है, अच्छी लगती है अभी उससे विरक्त नहीं हो गए हैं कि अरहर दाल ना अच्छे लगे, भिंडी की सब्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन भगवान को भोग लगा के ग्रहण कर रहे हैं तो आत्मज्ञान प्रकाशित हो रहा है। समझ में आ गया? ये नहीं कि हम एकदम विरक्त हो गए, नमक है कि नहीं, कच्ची पक्की जो खा लिया गढ़ भरत की तरह, ऐसा नहीं है। लेकिन उस आसक्ति को भगवान के संग जोड़ के ग्रहण कर रहे हैं तो वह आसक्ति भी समाप्त धीरे धीरे हो जाएगी। मुझे याद है कि एक बार हमने महाराज जी से पूछा था, परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज, महाराज हमको पूड़ी बहुत पसंद है। मुझे याद एकदम अच्छे से याद है, मैं समझता हूँ 2004 या 5 की बात होगी, स्टूडेंट था, कि पूड़ी बड़ी पसंद है। और हमें सकता है अभी 22 अप्रैल के बाद से मैंने एक बार पूड़ी खाई है, वो भी जहाँ पे गया था उधर अयोध्या, सॉरी हरिद्वार गया था। कितना समय हो गया? काफ़ी समय हो गया, इज इट नॉट? और इसमें कोई विरक्ति का अनुभव नहीं कर रहा। आप समझ में आए मेरे को बात? यही व्यक्ति पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि महाराज जी हमको पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं भगवान को अर्पित कर ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए पूड़ी पकौड़े की कोई इच्छा नहीं होती, कोई ऐसा विशेष तो नहीं कि भाई आज पूड़ी बनाओ और पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ, कुछ भी नहीं है। यही बात समझने का प्रयास कीजिए कि आप जिस स्थिति में है, जो कर्म है, उस भगवान को समर्पित कीजिए और देखिए आत्मज्ञान कैसे धीरे धीरे प्रकाशित होता है, अपने आप ही डिटैचमेंट होने लग जाता है। इज इट ओके? और इसमें हमने देखो, हमने कुछ विशेष नहीं किया, भगवान का प्रसाद खाते रहे, बस। समझ में आ गया? आगे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिसने ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्म का त्याग कर दिया है, उसमें यदि चेतना का कोई दोष आ जाता है तो उसे उस दोष की निवृत्ति के लिए पुनः कर्मयोग करना होता है। इस दोष के निवारण के लिए यही शास्त्रीय समाधान है। ये समझ में आया? बैठ के ध्यान कर रहा है और उसका मति अगर भोग में जा रही है, इसका मतलब चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए अभी वह ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है। बड़ी रुचिकर बात है, एक बहुत बड़े सन्यासी हुए थे, हम नाम नहीं रख रहे हैं, बाहर के थे, कौन की बात नहीं करो, बाहर के। तो उन्होंने शादी मतलब सन्यास ले लिया। 20 साल के बाद वो प्रवचन कर रहे थे और संयोगवश उनकी पत्नी उस प्रवचन में थी। तो उसको बोले कि तुम भी यहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा, आप मुझको भी नहीं भूल पाए अब तक।
तो वो सन्यासी कई दिनों तक मौन रहे। आप समझ में आ गया? वो हिल गए कि आप हमको भी भूल नहीं पाए, ये भी नहीं भूल पाए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। सी, तो इट इज़ नॉट ईजी। कर्म संन्यास लेना आसान नहीं है और आवश्यकता भी नहीं। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करे और धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। बहुत सिंपल तरह से देखिए, हर दिन मुझे कुछ शुद्ध होना है, हर दिन मैं भक्ति संपादित करके कुछ न कुछ शुद्ध हो रहा हूँ, लेकिन मैं एकदम से शुद्ध नहीं हो सकता। आई थिंक दिस समराइज द होल थिंग। मैं जिस अवस्था में हूँ, रोज भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, तो शुद्ध ही हो रहा हूँ क्रमशः क्रमशः। लेकिन स्वीकार करें, और ये ऐसा ही होता है कि व्यक्ति एक ही दिन में शुद्ध नहीं हो जाता। एक बहुत स्पष्ट है प्रमाण, भगवान हमारे हृदय में है और सब जगह है, फिर भी अगर हमको भय होता है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, इसका मतलब हृदय शुद्ध नहीं है। स्वीकार किया जाए इस बात को, अभयम सत्व संशुद्धि, और फिर धीरे धीरे सत्व को शुद्ध करने का प्रयास करें। एटलीस्ट यह प्रयास करें कि आज मेरा हृदय और अशुद्ध ना हो। दैट इटसेल्फ विल बी अ ग्रेट क्रेडिट। मैं समझ आ पाया मैं क्या कह रहा हूँ? तत्परः संयतेन्द्रिय। चाहे किसी भी आश्रम में मैं रहूं, मैं अपने हृदय को और अशुद्ध ना करूं। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट इफ यू थिंक अबाउट इट। मैं किसी भी अवस्था में हूं, भगवान की अवस्था से प्रयास मेरा रहे कि मैं अपने हृदय को और अशुद्ध ना करूं। जितना शुद्ध कर सकता हूं उतना उस स्तर से मैं शुद्ध करूं, लेकिन अशुद्ध और ना करूं। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रयास है। अज्ञान बढ़े नहीं, कम हो धीरे 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 करके। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इसे विचार करें तो। क्योंकि क्या हम बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सभी से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है अगर हम ध्यान नहीं देते। कर्म त्याग के संबंध में जो उक्ति है उसका वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा में रति जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो सारे कर्म स्वयं ही उसे छोड़ देते। अब ये बड़ा मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार बात है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने जब सुना यस्तु आत्मरतिरेव स्याद, किंतु जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है। अब देखिए, रति और प्रीति ये फोर्स नहीं हो सकता है। ये तो आप समझ रहे हैं, आपको इस जगत में किसी से रति है, प्रीति है, तो आप बाध्य नहीं हैं प्रीति करने के लिए। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम उससे प्रीति कर रहे हैं, हम सहज रूप से उससे प्रीति कर रहे हैं। समझते हैं? अपने देह से तो प्रीति कर ही रहे हैं। तो जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, अर्थात देह में प्रीति है ही नहीं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, और इसलिए आत्मतृप्तश्च मानवा, जो आत्मा में ही तृप्त है, और इस कारण से आत्मन्येव च संतुष्ट, वह आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है, अर्थात उसके कर्मों ने उसको छोड़ दिया है, उसने कर्मों को नहीं छोड़ा है। समझ में आया? कर्म छोड़ने नहीं होते हैं, कर्म छूट जाते हैं। देखिए, जैसे अब हम अपने उदाहरण मैं फिर देना चाहूँगा कि हम जब नौकरी छोड़ के आए, बहुत बड़ी नौकरी थी, मतलब काफ़ी पैसे होते, शायद 3-4 लाख रुपए महीना की सैलरी होती, लेकिन अब एकदम स्पृहा नहीं है, कोई दुख नहीं कि हाँ इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके हम आए, बल्कि खुशी है। तो ये भगवान की कृपा से कुछ हृदय शुद्ध हुआ है कि अब वो उस प्रकार की नौकरी कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे से सारी वासनाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन ये वासना बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये एक ज़माने में इच्छा थी कि अमेरिका जाएंगे, यहाँ MIT में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, अब वो उधर तो मति ही नहीं जाती। अब समझ में आ गया? जब कर्म होगा ही नहीं तो कर्म करोगे कैसे? तो आप कहेंगे नहीं, जीने कमाने के लिए हमें चाहिए, लेकिन आप जीने कमाने के लिए 10-10 घंटे लगा रहे हो, इसलिए लगा रहे हो क्योंकि लगा पा रहे हो, और लगा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हृदय अशुद्ध है। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? जीने कमाने के लिए व्यक्ति को 10 घंटे आप लगा पा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं। एक समय आएगा कि लगा भी नहीं पाएंगे, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब करते रहे, भक्ति करते रहे, एक समय आएगा कि नहीं कर पाएंगे, और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मैंने कुछ समझा पाया हूं इस बात को?
हम नियमित रूप से भक्ति करते रहें, जैसे जैसे भक्ति का सुख वर्धित होता चला जाएगा, एक समय आएगा कि जब भक्ति में ही सुख का अनुभव करेंगे, भौतिक कार्य करने में बिल्कुल रुचि नहीं होगी। लेकिन हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल आपको दूं, श्रीपाद आयेंद्र प्रभु का, वह मंदिर ज्वाइन किए, 1 हफ्ते के बाद एक घटना हुई कि पूरी रात वह जप करते रहे और उनको मालूम नहीं चला कि रात कब बीत गई। तो क्या एक जन्म से नाम में रुचि इस प्रकार से हुई? हम लोग को तो 16 माला करने में ही तो घड़ी तो 16 बार देखते होंगे, या इधर देख रहे हैं कैसे करके 1 2 3 8 हो गई, 9 हो गई, 10 12 पहुंच गए, 12 कबड्डी 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 13 14 14 15 15 15 16 हो गया, ठीक है, माला से मुक्ति मिल गई, माला से मुक्ति, माला से। अब ये ऐसे व्यक्ति जब पूरी रात जब किया और उनको पता नहीं चला कि रात कब बीत गई, और भगवान कृष्ण का दर्शन भी उनको ऐसे बता रहे थे, उनका एक विजन टाइप का प्राप्त हुआ। तो ये कोई एक जन्म का नहीं होता है, समझ रहे हैं बात? तो ये कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों को कहा जाए कि तुम अब बच्चे पैदा करो या गृहस्थी में जाओ या यहाँ जाओ, वह सब उनको नहीं स्वीकार्य होगा। वो भक्ति के सुख में, नाम के सुख में, कथा के सुख में इतने सराबोर हैं कि ये सब कर्तव्य उनको करने की कोई जरूरत नहीं, उनका हृदय शुद्ध हो चुका है, कर लिया जो करना था उनको। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति के लिए कर्म त्याग उचित है जिसकी आत्मा में ही रति हो। उसे कर्म करने की जरूरत क्या है? कर्म क्या त्याग करेगा? वो कर्म उसको अपने आप ही छोड़ देता है, उससे होगा ही नहीं कर्म। जैसे कि जड़ भरत बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। अब उनको सूखा जला चावल, गीला चावल कैसा मिल जाए उस देह को धारण करने के लिए रख लेते थे। बल्कि महाराज तो कह रहे थे कि उनका देह छूट जाता, उनको ऐसी उतनी भी चिंता नहीं थी। भाई इस जगत में कोई साधु उसका कोपिन फट जाए, कोई फाड़ दे तो गुस्सा करेगा, लेकिन उनको इतनी भी अपने देह के छोड़ने की चिंता नहीं थी, बिल्कुल मतलब नहीं था देह से। तो ऐसे लोग अपना कर्म ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने राजा के रूप में कई करोड़ों साल तक नियत कर्म किया, ये पिछले जन्म में वो राजा थे। अतः कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको संपन्न करना आसान है और प्रमाद से रहित है, और क्योंकि ज्ञान को यह अपने गर्भ में धारण कर रखता है। क्यों आसान है? सभी लोग चाहे कैसी भी अवस्था में हो, चाहे अंतःकरण शुद्ध हो या नहीं, वह निष्काम कर्मयोग को संपादित कर देते हैं। ये आत्मा में ही रति होना, ये बहुत विशिष्ट स्थिति है। इसीलिए बोल रहे थे यस्तु, तू मतलब किंतु, किंतु का मतलब ये एक सब लोग ऐसी स्थिति नहीं कि सब लोग केवल आत्मा में ही रति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी सोचा होगा कि आज कुछ नहीं करेंगे, आज केवल भागवत पढ़ेंगे, है ना? भागवत पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या पढ़ने लगते हैं? पहले आप इंजीनियर बन जाते हैं। क्या इंजीनियरिंग करते हैं? देखे तो हमारा बिस्तर कितना लंबा है और फिर लंबे होकर सो जाते हैं। हम भी आज सोच रहे थे आज कुछ नहीं, आज बस सेल्फ स्टडी करेंगे। फिर मैंने कहा नलायक मन, तू कुछ नहीं करेगा, तू मुझे सुला देगा, उसके बाद जो आज गीता क्लास में बोलने वाला था वह भी नहीं कर पाऊंगा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, अनलेस यू हैव गॉट प्यूरिफाइड बाय प्रीचिंग विगरसली, यू कांट सिट डाउन इन वन प्लेस एंड चैंट हरे कृष्णा। ये प्रचार के द्वारा हमारी शुद्धि होगी, तब हम नाम में रुचि प्राप्त कर सकेंगे। देख लीजिए, फिर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन बोला? कौन माइकल बोलेगा कि इसको इच्छा हो रही कि 1 करोड़ मुख हो जाए? कोई है माइकल बोलने वाला? इसका मतलब है कि अभी हमारा हृदय शुद्ध है। इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्णा नहीं करना है, बट वी कांट इमिटेट दैट। बल्कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले हैं, दुष्टमाना तुम्ही किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार धरे, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, तब हरि नाम केवल कैटब, दुष्टमाना तुम्ही किशेर वैष्णव। दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो? केवल प्रतिष्ठा के लिए तुम निर्जन स्थान में जा करके भजन कर रहे हो। यह तुम्हारा हरि भजन, हरि नाम कीर्तन केवल कैटव है। क्या बात कह रहे हैं? तब हरि नाम केवल कैटव, केवल कैटव है, केवल धोखेबाजी। तुम्हारा मन तो उधर उधर कहीं गलत जगह जा रहा है। इसलिए बेहतर है कि प्रचार के कार्य में हम लगे, हरे कृष्ण मंत्र जब स्वयं भी करें और दूसरों को मदद करें। हरि नाम करना है बहुत स्पष्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या कर्तव्य? यही है प्रचार। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदय, ये हमारा कर्तव्य है।
धीरे धीरे उससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तात्पर्य बहुत सुंदर है, आज जाने की जिद ना करें। जबरदस्त श्लोक है, प्रभुपाद जी धड़ श्लोक बोलेंगे हम। लेट अस विल बी हैविंग भागवतम क्लास नाउ। विद इन भगवद गीता के गर्भ में भागवत, सकाम कर्म या इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। अरे ये क्यों आ रहा है बार बार, ये हम सुनना नहीं चाहते क्या? इसको डिलीट नहीं कर सकते गीता से? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। बार बार भोग की इच्छा से जो व्यक्ति कार्य करता है, फिर वह उसको जन्म का बंधन लगे। एक व्यक्ति को पूछा, क्या हम थोड़ा थोड़ा भोग नहीं कर सकते? क्या हम थोड़ा थोड़ा भोग नहीं कर सकते? हाँ, थोड़ा थोड़ा भोग और बहुत बहुत से जन्म। आपके इच्छा, थोड़ा थोड़ा भोग और बहुत सारे जन्म। हम नहीं आना इस क्लास में, ये एक ही बात क्यों बोलते हैं? व्हाई डज नॉट ही गिव अनदर ऑप्शन व्हिच इज पैलेटेबल टू माय माइंड? भाई कम से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, निरुत्साह मत होइए। कम से कम व्यक्ति ये स्वीकार तो करे कि ये मानदंड है, हम उसको नहीं पालन कर पा रहे हैं, एक अलग बात है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आशीर्वाद देंगे, तो हम उस मानदंड को पालन कर पाएंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करते रहें और फिर हम पूरा पूरा वैकुंठ चले जाएं। अगर एक टांग ऐसे फंसा के रखी है वेस्ट में, तो अब जब तक ये टांग छूटेगी नहीं पूरी तरह से, तब तक हम ईस्ट में नहीं जा सकते, है ना? ऐसा तो नहीं कि टांग उधर जमा कर दी और बाकी पूरा शरीर चला गया। आई थिंक दिस प्रीटी मच क्लियर अबाउट इट। इसीलिए कह रहे हैं सकाम कर्म या इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन कारण है। अरे ये दाल चावल बड़ा पसंद है हमको, लाओ भाई गर्मा गर्म भोग लगाने में तो ठंडा हो जाएगा। कुछ लोग पता है चालू होते हैं, हमें भक्त बता रहे थे कि उनकी माँ भोग लगाएंगी थोड़ा सा चावल, क्यों? ताकि बाकी चावल हॉट केस में गर्म रहे। भगवान देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। भगवान को ऐसे भोग लगाना चाहिए कि मान लो एक व्यक्ति की लगा रहे हैं, यू हैव टू डील हिम एज अ पर्सन बिकॉज ही इज अ पर्सन, इज अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। वो देख रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि तुम क्या दे रहे हो, और ये भी देख रहे हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। भगवान को दाल ने तो इसलिए नहीं कि वो औपचारिकता में। अब आप बताइए, एक प्लेट चावल है तो क्या छोटी कटोरी से दाल से हो जाएगा? और कभी देंगे, हाँ दिया दे के दिया, गुस्सा नहीं हो जाएंगे आप? ये क्या समझ रखा, इतना चावल दिए है उतने से दाल? अगर आपकी कटोरी छोटी है तो 2 कटोरी में दीजिए। मैं खाली कहने का अर्थ है कि ये जो सकाम भावना हमारे मन में है, इसको निकालना है, और निकलेगी तब जब ठाकुर जी की सेवा ठीक से करेंगे। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसका क्या मतलब है? कैसे अच्छी नींद आए जबकि नींद एक ही स्तर से आती है? कैसे भोजन और अच्छा किया जाए? भोजन प्राय वैसा ही होता है, भूख लगती है तो अच्छा लगता है। कैसे मैथुन अच्छा किया जाए? मैथुन का जो भी है वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ नहीं सकता है। और कैसे रक्षा किया जाए? तो रक्षा में क्या, दरवाज़ा बंद कर लोगे, ताला लगा लोगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे, और क्या कर लेंगे? उसको एक गन पकड़ा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि अगला जन्म फिर इसी तरह से जन्म आहार निद्रा भय मैथुन को पॉलिश करने में लगाएंगे। आप लोग घर में अपना डाइनिंग टेबल तो होगी ना आप लोग क्या नहीं है? गुड बॉयज। आप लोग किसकी यहाँ डाइनिंग टेबल है? हम डांटेंगे नहीं, बस रेज हैंड्स कीजिए, जस्ट रेज हैंड। अरे डांटेगा, बोल रहा है कि नहीं डांटेगा, डांट लगाएगा। अब डांटने की बात नहीं है। पहली बात तो टांग लटका कर खाने से शरीर खराब होता है, एक बात। और दूसरा है पैसा खराब होता है, जगह घिरती है। तो आज ही उसको तिलांजलि दे दीजिए अगर दे सकें तो। डायन को घर में नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं? कितना सुंदर सात्विक लगता है ना। सब लोग बढ़िया से बैठ जाएं और थोड़ा पानी छिड़कें और ये बर्तन हो धुले साफ, उसको खा लीजिए। अब मैं कहूँ कि कांसे के बर्तन में खाओ तो उसमें कहेंगे पैसा खर्च हो रहा है, जबकि वो स्वास्थ्यवर्धक है। और डाइनिंग टेबल पे बैठने से स्वास्थ्य बढ़ जाता है, खाना अच्छा लगता है इसमें अधिक। तब इसी को कह रहे हैं कि ये भव बंधन बनाने के कारण, ये डायन ही हमारे भव बंधन कारण, ये उपलक्षण से डाइनिंग टेबल और टीवी और ये जितना भी व्यवस्था इकट्ठा किया हुआ ये है। हम चाहते हैं गृहस्थों का साधन भजन और उनका जीवन यापन जो मेरे से कनेक्टेड हैं, उनका बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्रह्मचारियों का होता है, साधु लोग रहते हैं। ठीक है, अगर भाई गर्मी लग रही तो इसी लगा ले, चलो गृहस्थी इतना आपको अलाउ कर दे, लेकिन ये नहीं कि अब वही पूरी क्रॉकरी की बीमारी, क्या कहते हैं, क्रॉकरी सेट लगा हुआ है, ये लगा। अरे भाई ये क्या कहते हैं उसको, ये रेल का डिब्बा छोड़ना है कभी भी, हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू हैव गुड ट्रेनिंग इन द बिगिनिंग
तब ये सब आसान रहता है, और नहीं तो बहुत आसक्ति बनी रहती है, ये भी चाहिए, वो भी रखना है, वो भी रखना है, ऐसे भी रखना है। हमको तपस्या इन वस्तुओं को बढ़ाने में नहीं लगानी चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन में, क्योंकि इनको हम बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए ओके, मैं इसीलिए इसे व्याख्या कर रहा था। जो भोजन आप बैठ के ज़मीन पे खाते हो वह भी अच्छा लगता है, और उतना ही अच्छा लगता है जितना कि व्यक्ति डायन के ऊपर बैठ के खाता है। ठीक है। और ये लोग क्या सोचेंगे जो आएंगे? तो क्या जो आपके घर में आ रहा है उसमें सोचने की क्षमता है उस पशु में? उससे पूछो कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है, तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं मत बोलिए, आप बोलिए कि पशु क्या सोचेंगे। तो पशुओं के सोचने की चिंता तो आप पहले ही नहीं करते हो, है कि नहीं? कुत्ता क्या सोच रहा है, हाथी क्या आपके बारे में सोच रहा है, या गाय बैल क्या सोच रहा है, ये तो आप पहले चिंता नहीं करते ना। बड़ी कठोर बातें बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग वाकई विचारशील हैं वह आपके कार्यों का अनुमोदन करेंगे कि हाँ, अपनी आवश्यकता को कम करके भगवान के भजन में आगे बढ़ रहे हैं, और ये होता भी है। आवश्यकता कम करेंगे तो अधिक समय मिलता है भक्ति करने के लिए, और नहीं तो इन्हीं आसक्ति में फंसकर अगला जन्म की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि सुनना चाहेंगे ना? इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार से हुई। माइक लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। यह श्लोक स्वयं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बोला। कहाँ बोला? जंगल में नहीं, महल के अंदर बोला। ऋषभ देव पूरे विश्व के राजा भी थे, और उनके 100 पुत्र थे, जो कि चक्रवर्ती, मतलब उसमें से पहले जो थे भरत महाराज, वह चक्रवर्ती राजा बने। कई सालों तक, कई लाखों साल तक वह राजा बने रहे। तो वह अपने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं जो कि पहले से धर्मशील हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे पीछे बोलिए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदेन्द्रिय प्रीतय आपृणोति। न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः। न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। नूनम प्रमत्ता, ये हमारे फेवरेट श्लोक है। नूनम प्रमत्ता, लोग निश्चित रूप से, नूनम मतलब निश्चित रूप से, प्रमत्त हैं, बहुत अच्छे से पगले हैं। क्यों कहते हैं? कुरुते विकर्मा, वह विकर्म कर रहे हैं। तो विकर्म करने से, विकर्म क्यों कर रहे हैं? गलत कर्म, भोग के कर्म क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यद इंद्रिया प्रीतया आपृणोति, क्योंकि इससे इंद्रियों की प्रीति संपादित होती है, इंद्रियों को बड़ा अच्छा लगता है। अब उससे आगे उनका अच्छा को से मतलब नहीं, इंद्रियों को अच्छा लगता है। तो क्या दिक्कत क्या है? तो कहते हैं ना साधु मन्ये, मैं उसको सही नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। क्यों? यत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस, ये जो आत्मा है, आत्मा के लिए अयम यानी यह है, आत्मा के लिए असन्नपि, ये जो आत्मा है इसके लिए ये देह असत होते हुए भी, असत अपी को हो जाएगा असन्नपि। असत मतलब टेम्परेरी होते हुए, टेम्परेरी देह मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि बड़ा सुख दे रहा है। क्लेश द, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में बीमारी झेलनी पड़ती है, हर दिन प्रतिदिन। कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई समय कोई बीमारी ना हो, कोई कष्ट ना हो, और अगर नहीं तो एकदम सीधे बैठी थोड़ी देर में होने लग जाएगा। आधा घंटा बैठेंगे तो दर्द होगा। हम देख रहे थे व्यक्ति को, हम जान रहे थे, काफ़ी छोटे मुझसे। हमने कहा कि आप आलती पालती नहीं बैठ सकते ना? हमारे टांगों में दर्द होता है। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, इतने कमजोर है, क्या कर सकते हैं। तो ये है ना कठिनाई शरीर में। तो ये देह बहुत समय के लिए मिला नहीं, और मिला क्यों है देह दुख देने वाला? क्योंकि भोग के कारण किए। अब फिर वही काम कर रहे हो। मैं जैसे मेरे को जुकाम हुआ तो मैं तुरंत विमर्शन करने लगा, क्यों हुआ? क्या पेठे का जूस ठंडा होता है उसको पी लिया तो उसकी वजह से हुआ? तो फिर हमने सब तरीका बताया ना, उसमें नहीं हुआ। चावल खा लिया इसलिए हुआ। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति बीमार पड़ेगा वह विचार करेगा कि किस कारण से हुआ है, उसको दोबारा ना करो। उसे चावल मुझे पसंद बहुत अधिक है, लेकिन चावल नहीं खा रहा हूँ क्योंकि जुकाम है। इतनी अकल तो हम सब में होती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हम सामान्यतः जो अकल है उसको हम बंद किए बैठे हैं। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि विकर्म करने से, भोग के कर्म करने से ही ये देह प्राप्त हुआ है, और फिर भोग कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिखता कि इससे अगला देह का निर्माण हो रहा है। क्यों? कि कर्म करोगे तो संस्कार बनेगा, वासना बनेगी, वासना रहेगी तो दोबारा देह प्राप्त होगा। तो ये पगलापन है कि नहीं?
अगर किसी को कफ हो और दिन केले खाने लगे तो आप क्या कहेंगे इसको? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये दही खाए, दही लस्सी पी रहा है, तो आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, तुम इतना कफ हो रखा है, तुम लस्सी पी रहे हो। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। उसके बाद कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। पराभवस्तावद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावद अबोध जाता, तब तक व्यक्ति को हार प्राप्त हो रही है, हर जन्म में हार प्राप्त हो रही है, जब तक अबोध जाता हो। वह अबोध ही रूप से जन्म लेता है, उसे कुछ बोध नहीं होता आत्मा का। तो कह रहे हैं यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व, जब तक वह आत्म तत्व अर्थात परमात्मा कौन है, भगवान कौन है और मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा को नहीं करता, तब तक उसको हार ही माननी पड़ेगी। क्या हार है? फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, फिर माँ के गर्भ में जाओ, फिर माँ के गर्भ में जाओ, ये है उसकी पिटाई। यावत क्रियास्तावत इदम मनोवय, जब तक व्यक्ति इस भोग क्रिया में लगा रहेगा उसका मन भी इसी प्रकार का रहेगा। कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, अगर उसका मन कर्मात्मक है, उसका स्वरूप कर्मात्मक है, मतलब वह भोग के लिए कर्म करने की इच्छा से युक्त है, तो उसका शरीर बंधु लगता ही रहेगा। आप लोग को सुना है, जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति नाम है। हम निष्काम कर्मयोग व्यक्ति करता है, भक्ति कर रहा है, तो उसका मन पवित्र होते होते ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसकी अब कोई वासना नहीं रहती, तो अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। विज्ञान है, सीधी बात। लेकिन अगर हम कर्म करते रहेंगे और भोलेपन में सोचते रहेंगे ना ना इससे तो कुछ नहीं होता, आप फिर विज्ञान को समझिए। मैंने कोई भोग किया और उसके बाद मैं कह रहा हूँ इससे कुछ नहीं होता, तो फिर दोबारा क्यों भोग किया? बताइए क्यों दोबारा भोग किया? मैंने आज कुछ भोग किया, कोई भी किया, अब मैं कहूँ अब हो गया, अब और नहीं करूंगा, अब कुछ 10-20 दिन बाद फिर वही भोग कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, क्यों करा? क्योंकि इच्छा आई। और इच्छा कहाँ से आई? वासना, वो पहले के भोग से आई। हम लोग कभी सिगरेट नहीं पिए तो कभी सिगरेट की इच्छा नहीं आती, समझ गए ना बात? आप में से कोई पिया है सिगरेट? नहीं, तो नहीं पिए तो कभी इच्छा आई नहीं है। जो लोग पिए हैं तो उनके बीच में हृदय में आया था थोड़ा तलब, बीच में आता है कि थोड़ा सा हमारा देह मंदिर है, तो उसमें कुछ भगवान को अगरबत्ती तो अर्पित करना चाहिए ना, सिगरेट पी करके। बिल्कुल प्रकट है। एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने। एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने। तो इस प्रकार से जो मन के वश में होकर व्यक्ति ये भौतिक कर्म करता रहता है और अविद्या से ग्रसित रहता है। फिर क्या कहते हैं आगे सुनिए, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। तो जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक ये देह का योग से व्यक्ति मुक्त नहीं होता। अब बहुत सिंपल बात समझ में आ गई, भोग कर रहा हूं तो भगवान से प्रीति नहीं है, वहां से शुरू किया। और ये समझ लेना, जब तक भगवान से प्रीति नहीं है देह का बंधन नहीं छूटेगा। प्रीति फिर देह से है, और ये फिर भगवान से प्रीति कैसे करेंगे? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भगवान को खूब पका पका के बढ़िया बढ़िया खाना दीजिए, 1 सब्जी 2 सब्जी, अगर सामर्थ्य है तो 3 सब्जी खूब बढ़िया से बना के दीजिए। माता जी आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यस, वेरी गुड। किसी को अच्छा अच्छा बना के खिला रहे हैं तो प्रीति नहीं तो क्यों बना रहे हैं? भगवान को प्रेम से बनाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं। और कृष्ण की भी बड़ी प्रीति है, खा लेते हैं। अब क्या हमारा भक्त क्या खाएगा, इसलिए उसको यथावत रख देते हैं आपके खाने के लिए। दिस इज कृष्णस प्रीति, प्रभुपाद जी के शब्द हैं ये। तो ये प्रीति व्यवहार हुआ कि नहीं? और गीता भागवत सुन रहे हैं तो गीता किसने बोली? किसका लव लेटर है? भगवान का लव लेटर है हमारे प्रति, उसको पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो यह प्रीति है। और भगवान को गिफ्ट भी दे सकते हैं, भगवान को सिंहासन दे सकते हैं, भगवान को वस्त्र दे सकते हैं इत्यादि। और भगवान तो हमको दे ही रहे हैं, भगवान देने के अलावा क्या कर रहे हैं ये बताइए? हवा पानी सब कुछ तो वही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार का विनिमय भगवान से होगा तो हमारी प्रीति बढ़ रही है। इसके बाद 7वां तरीका कौन सा होता है? कुछ नहीं होता है, यही तरीका होता है।
लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, तो क्या हम भी उन लोगों में से हो जाएंगे? गुड बॉयज, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। ब्यूटीफुल लाइन। कौन व्यक्ति है जो इस भागवत के श्लोक को नहीं सुना हो और उसका यह सामर्थ्य हो कि वह ये समझ ले कि यह देह मुझको पिछले कर्मों की वजह से मिला है और ये मुझे दुख दे रहा है। दुख भोगने के बाद भी व्यक्ति अंधा रहता है, समझ नहीं पाता कि मैं दुख भोग रहा हूं, या दुख होगा ये प्रश्न नहीं करता कि क्यों। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। काफी इंटरेस्टिंग है। जिस देह में हम बहुत आसक्त हैं वह हम में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। हर क्षण हमारा देह छूट रहा है और जब तक है केवल कष्ट दे रहा है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। समझ में आ गया? अतः क्योंकि फिर ये इसी प्रकार का देह हमको देगा जिसमें हम फिर उसी प्रकार से अभिनिविष्ट हो जाएंगे जैसे इस समय हम अभिनिविष्ट हैं। भूल जाएंगे कि इस जीवन में हमने कितने दुख भोगे थे। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमको किसी ने बहुत बेरहमी से मार मार के मर्डर कर दिया हो, हमें याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दुख हमने अनुभव नहीं किया है। यह बहुत गरीबी में दुख सहन करते हुए मार गए, या हमारी पत्नी भाग गई हो, बच्चे हमें लात मार रहे हो, हमने आत्महत्या कर ली, हु नोज हाउ वी डाइड लास्ट लाइफ, या और कौन से दुख हमने भोगे, बिल्कुल याद नहीं है ना। फिर अगर ऐसे गलत काम करेंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। कहाँ गया? और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। इट्स अमेजिंगली लोडेड पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। जब तक जीव को यह नहीं समझाया जाएगा कि वह है कौन, तो वह गलत व्यक्तियों की ही सेवा करता रहेगा। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा है जब हमको बताया जा रहा है या हम किसी को बताएं कि तुम कृष्ण के सेवक हो, तब वह कृष्ण की सेवा करना शुरू करेगा। अन्यथा दूसरा स्वामी एकमात्र माया है। विभिन्न रूपों में समाज, पत्नी, बच्चे, देश या और कोई नाम रख दिया जाएगा, वो सब केवल माया की ही सेवा कर रहे हैं, और आगे उनको प्रमोट करके अगली बार फिर माया के ही सेवक के रूप में रख दिया जाएगा। क्या यह सामर्थ्य हम सभी भक्तों का है देखने का कि जगत के बड़े बड़े लोग जो बहुत धनाढ्य हों या बहुत पढ़े लिखे हैं वह भी केवल माया की ही सेवा कर रहे हैं, उन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है। और जब तक ऐसी भावना में लगेंगे माया की सेवा मतलब इंद्रिय तृप्ति, तो फिर एक देह प्राप्त होगा। तो इसलिए मोक्ष का तो कोई प्रश्न नहीं होता। आप लोग सुन चुके हैं श्री स्वामी जी का श्लोक, तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतात् अटन्ति तीर्थानि तप वदन्ति वादहि। खूब तपस्या कर लो, पर्वतों से कूद जाओ तो मर जाओ कूद कूद करके, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो और जितना वाद करना है कर लो, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरन्ति, बिना हरि के व्यक्ति मृत्यु को तर नहीं सकता। स्पष्ट है? तो उसी तरह समझना चाहिए कि जब तक हरि की सेवा नहीं करेगा उसका मोक्ष असंभव है, और जिसको आपने हरि की सेवा में लगा दिया अब वह भगवान के पास जरूर जाएगा। भगवान उसको व्यवस्था करेंगे कि जरूर पहुंच जाए। बड़ा ही प्रेरणादायक बात है। आज वो ठीक से कर पा रहा नहीं कर पा रहा उससे मतलब नहीं, आपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, जीवन भर करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लगा दिया है तो अब जरूर भगवान के पास चला जाएगा। उसका परफेक्शन गारंटीड है। अब कब होता है, कब वह उसके निश्चय पे भी निर्भर करता है, लेकिन पहुंचेगा जरूर भगवान के पास। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। कितनी सुंदर 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 बातें हैं। हम सब लोग अविद्या से ग्रसित हैं, हम लोग को नहीं पता कि हम वास्तविक रूप से कौन है, फिर भी ठाकुर जी से प्रेम कर सकते हैं। यही तो प्रभात कह रहे हैं। कितना सुंदर बात है ना। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान के बारे में सुन नहीं सकते हैं या भगवान के बारे में बोल नहीं सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, भगवान का नाम का जप नहीं कर सकते। इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए, ये अर्थ है।
यद्यपि जगत में व्यक्ति तुरंत सकाम कर्मों को उससे छूट ना पाए, लेकिन भगवान से प्रीति बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चाहे 1 नंबर के चोर हो, चाहे तुम कुछ भी हो, मक्कार हो, चाहे कुछ भी हो, ये संकल्प होना चाहिए कि मैं कृष्ण को देखूंगा, मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। वही व्यक्ति साधु हो गया, आगे जाकर के भगवान उस व्यवस्था करके पूरा शुद्ध कर देंगे। ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण, और ये संकल्प यद्यपि अविद्या से ग्रसित जीव है, फिर भी उसके हृदय में भक्तों की संगति से स्थापित हो सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, भक्तों की संगति हमारे चित्त की, हमारे अंतःकरण की स्थिति के प्रति निरपेक्ष रहती है। तो कितना भी कचरा हो, लेकिन अगर भक्तों की संगति होती है, भक्तों की संगति से भगवान की प्रति श्रद्धा आ जाती है, भगवान की सेवा करना शुरू करता है, तो भव बंधन से निश्चित मुक्त हो जाएगा। दिस इज व्हाई इट इज सेड तुल्यामा लवे नापि न पुनर ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुल्यामा लवे नापि, एक लव का संग भी एक भक्त से हो जाता है किसी का, तो उसकी तुलना में मुक्ति भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। भगवत संगी संगस्य, जो भगवत संगी है, जो भगवान का आसक्त है। और वहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति एकदम नया भक्ति में आया है, वह भी भगवान का संगी है, उसका भी संग दुर्लभ है। तो अब जो मध्यम अधिकारी है उसका तो कहना ही क्या, और जो उत्तम अधिकारी है तो कहना ही क्या। और इस समय हम श्रीला प्रभुपाद की संगति कर रहे हैं, और हम रोज करने को मिल रहा है। हम तुलेयामा मतलब एक लव मात्र के लिए नहीं कर रहे हैं, एक निमिष मात्र के लिए नहीं कर रहे हैं, काफी बार पल के झपका दी गई इस 1.25 घंटे में, है कि नहीं। तो हमारा भाग्य का निर्माण तो होना ही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं रहना चाहिए। अतः यह ज्ञान ही कि वे आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। क्या मतलब है, मैं कहता रहूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और सारे कर्म ऐसे करूं जिससे ये भावना हो जाए कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो भावना यही बनी रही है कि मैं शरीर हूं। बाहर जाकर के तुरंत अब यहाँ गोलगप्पे की दुकान कहाँ है जरा बताइए भाई, तो तुरंत गोलगप्पे की दुकान में चालू हो गए, उसके नेक्स्ट चॉकलेट खा लिया, तो अब इसमें तो प्रसादी नहीं आया ना पेट में। गॉट इट। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि कृष्ण के लिए आप सारी इच्छाओं को डोवेटेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाने की, कृष्ण के लिए बनाओ, तो सकाम कर्म से तुरंत निष्काम हो गया, जबकि कामना नहीं गई। सुना मैंने क्या कहा, सकाम से निष्काम हो गया, यद्यपि कामना नहीं गई। कामना है बढ़िया भोजन बनाने की, होता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है भोजन बनाना, तो अपने लिए बना रहे सकाम हो गया, तुरंत भगवान के लिए बना रहे निष्काम हो गया। बताओ कितनी अच्छी बात है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। स्पष्ट समझ में आया। मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूं, तो यह करने से आत्मज्ञान बढ़ता है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान थियोरिटिकल नॉलेज की तुम कृष्ण के अंश हो, मैं कृष्ण का अंश हूं। अब इस ज्ञान से युक्त, संबंध ज्ञान से युक्त होकर जो आप भजन कर रहे हो, तो उससे आपका रियलाइजेशन कि आप आत्मा है यह बढ़ता है। इज इट ओके? ठीक है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। एक छोटी सी घटना बताऊंगा। एक व्यक्ति थे, हमारे पास आए थे, लाइफ टाइम ऑफर दिए कि हम अब प्रभु जी लाइफ टाइम के लिए आपके पास आए हैं। अच्छा, लाइफ टाइम के लिए आए हैं, ठीक है, उनको घर की व्यवस्था करिए, रूम की व्यवस्था करिए। बैग रखते इतने में घर से ही कॉल आया कि आपका लाइफ टाइम ऑफर कैंसिल हो गया, घर वापस आइए। तुरंत वापस भाग गए। समझा गया ना। तो कर्मों का परित्याग अगर अपरिपक्व अवस्था में करता है तो यही होता है। एक व्यक्ति और आए थे, कहे हम गौ माता में सेवा करेंगे, ये प्लान करना। आए, हमने कहा अच्छी बात है, सेवा करो। 2 दिन में रोने लगे आंसू, मेरी पत्नी बहुत क्रूर है, मेरे बच्चों को बहुत मारेगी, ऐसे करके भाग गए वो। तो समझ में आया, व्यक्ति हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो इसी तरह से रहेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका मन भजन में लगेगा ही नहीं। इसलिए वो घर में रह के भजन करे तब ठीक है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर नहीं उतरना पड़ता। समझ में आ गई बात? आपको पूड़ी खाने की इच्छा है तो पूड़ी सब्जी बनाओ, भोग लगाओ, भगवान को प्रसाद पाओ। इससे आप दिव्य स्तर पर कार्य कर रहे हो। जबकि इस समय पूड़ी की इच्छा है,
इज इट ओके? किसी की बिजनेस की इच्छा है, वेरी गुड, आप बिजनेस कीजिए, धर्म को भगवान की सेवा में लगाइए, तो अब देव स्तर पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, हृदय अशुद्ध है, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लिया फिर भोगों में व्यक्ति गिर जाएगा, मन ऐसा शक्तिशाली होता ही है। कृष्ण भावना में रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गुकथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से कि हरि संबंधी वस्तु है, जो हरि के संबंध में जो वस्तु है वह प्रापंचिक है, भौतिक है, ऐसी बुद्धि से व्यक्ति जो मुमुक्षु भी अर्थात मुमुक्षुओं के द्वारा जो मोक्ष चाहते उनके द्वारा इन संबंधी हरि संबंधी वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है, तो ऐसा वैराग्य फल्गु अर्थात झूठा होता है। मैं कहूँ भाई हम विरक्त हैं, विरक्त है, लैपटॉप से विरक्त हो जाएगी तो क्लास कौन देगा? ये हम तो आत्मा है, हमारा कैमरे से क्या प्रयोजन है? अब समझ में आ गया? जी हाँ, हमारा कैमरे से बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम इससे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार कर सके। प्रचार ही सार है, जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो देख ले कि क्या कहीं किसी तरह से ये प्रचार में हेल्प कर रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग सुनने आते हो, स्वास्थ्य का ध्यान न रखो, नींद पूरी नहीं की तो यहाँ सोते ही रहेंगे, तो हमारे लिए भी तो कोई उत्साह नहीं रहे क्लास देने का, है ना। जो सामने बैठे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, आपका रोल मुझसे ज़्यादा है। मान लो मैं यहाँ पे आऊँ और कोई ना हो तो मैं ड्रामा बहुत दिन नहीं कर सकता कि सब लोग बैठे हैं, आपका स्वागत है, आप लोग आइए, और ये ड्रामा तो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ 2-4-5 लोग रिजर्व ऑडियंस में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और जूम वालों का तो महिमा का वर्णन ही नहीं कर सकते, वो तो बेचारे बिना बंधन के बैठे हुए हैं, ये तो मतलब आप लिमिट ही हो गई, है ना। और आपको मैं ट्रिक बता सकता हूँ जिसके द्वारा आपका वीडियो ऑन भी रहेगा और ऐसा लगे आप सुन रहे हैं लेकिन आप लोग चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह तो और महिमा से युक्त है। कहने की मैं आशा ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि ये क्लास कभी हो ही नहीं सकती है, असंभव है। आप प्रैक्टिकल देखो कि जपा टॉक खाली 2 या 4 मिनट का होता है, अब वह भक्तों के सामने नहीं बोलता तो अकेले तो बोल ही नहीं पाता। श्रोताओं का बहुत बड़ा महत्व है, तब जाकर के व्यक्ति कुछ भगवान के बारे में बोल पाता है। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रखें, आपका इंटरनेट ठीक रखना बहुत जरूरी है। इज इट नॉट? नहीं ये तो सब भौतिक है, छोड़ दो उसको, तो फिर फायदा क्या। जैसे मान लो कोई सीढ़ी है, सीढ़ी से आप मतलब टाप जाएं दीवार को तो सीढ़ी हटा दीजिए, तो भौतिक है, तो क्या आप खुद कूदेंगे ऊपर? एक बार आगरा में प्रचार करने गए थे तो व्यक्ति बोला, ये साधु होकर के टवेरा में क्यों आते हैं? मैंने कहा भगवान ने टवेरा दी है, अगर मर्सिडीज दी होती तो मर्सिडीज से आते, और अगर टेम्पो दिया होता तो टेम्पो से आते। तो आसक्ति हमारी टेम्पो या मर्सिडीज या उसमें नहीं है, आसक्ति इस बात से है कि भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत होना है। ये आप देखेंगे कि स्वयं में भी देखेंगे कि किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब उसका संबंध भगवान से होता है उससे बहुत मतलब होता है। ये अपने जीवन में देखना, अगर भगवान से संबंध नहीं होता ना तो बिल्कुल बोरियत होती, उधर ध्यान भी नहीं देते। जैसे अभी सामने हमारे प्रोजेक्टर रखा है, पहले हम लोग टीवी से दिखाते थे श्लोक, इस प्रोजेक्टर को हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन जब देखा कि इस प्रोजेक्टर से श्लोक दिखा सकते हैं, भक्तों की सेवा हो सकती है, तो देखो बड़ा हम ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई सही से देखें। इज इट नॉट? जैसे एक यूपीएस ये चल नहीं रहा है या चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, अगर ये चल रहा है तो इससे लाइट जलेगी और इससे भक्तों को ठीक से दिखाई पड़ेगा, तो अब तुरंत ही इसको हमारा मतलब हो जाता है, बिकॉज ये हरि संबंधी वस्तु है। गॉट इट? ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है और ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल हो जाती हैं इस तरह से। मैटर एंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जब मुक्तिगामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिनका खुद का भी घर है उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ये केवल मान्यता है कि ये घर मेरा है, मेरी और अन्य समाज की। घर तो भगवान का ही है और उनकी सेवा के लिए ही उपयोग होना चाहिए। मेरी इंद्रियां भी, मेरे सारे संसाधन भी सब भगवान के उनके लिए होना चाहिए। ये सिद्धांत है। अब उसको कितने % अप्लाई करना चाहते हैं हर एक की स्वेच्छा है, लेकिन ये सिद्धांत है, ये सत्य बात है। ठीक, अगर पूरा मानेंगे तो पूरा मुक्त हो जाएंगे। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न, जैसे एक रुचिकर बात बताऊं, हम सब्जी खरीदने गए तो एक व्यक्ति को बोला ये ऐश गार्ड थोड़ा सस्ता दो, तो एकदम स्पष्ट मुंह में बोलता भाई मैं खाली बेच रहा हूं, इसका स्वामी मैं नहीं हूं। समझ आ गया? ये सब्जियां तो कोई और बड़ा ठेकेदार के
उसका स्वामी वह निर्धारित करेगा कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है। प्रीटी क्लियर। मैं सोच रहा था कि सब्जी उसकी, वो बेच रहा है, कुछ भी रेट लगा देगा ना, कहता मैं इसका स्वामी नहीं हूं। उसी तरह से हमारी इंद्रियां, हमारे वस्तुएं सब भगवान की। और एक बात बताऊं, जब मैं बोल रहा हूं तो ये पनिशमेंट जैसे सुनाई पड़ रहा होगा ना, क्या क्या सारी इंद्रियां, सारी हमेशा हर समय भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन आप जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मछली को ये बोलना, मछली का अब थोड़ा थोड़ा पानी से बाहर आने में क्या दिक्कत है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आई तो उसका दुख शुरू हो गया। आप सुनेंगे, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते शुरमते बधा। दुखों का कारण केवल इंद्रिय तृप्ति है। इसीलिए बड़े प्रेम से कृपा करके बार बार बोला जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति से दूर रहो और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखो, अपने आप दूर हो जाओगे। मुझे पता था कि आज क्लास लंबी होगी, बस पूरी होने वाली है। बल्कि पता है भगवान की कितनी कृपा है, कल मुझे बड़ा भय हुआ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, तो कुछ ट्रीटमेंट मैंने लिया, खट सही हो गया, अभी बिल्कुल सही है। ठाकुर जी की कृपा थी। नहीं तो आज मैंने कहा संडे है, आज मन कर रहा था क्लास देने का, बिल्कुल सामना था कि आज तो क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपालु हैं। क्लास उनको करवानी है ना, इसलिए उनको चिंता है। जैसे कि अब नेता को चिंता होती है कि उसका प्रचार हो है कि नहीं, प्रचारकों को तो खाली करना होता है। दिस इज वेरी नाइस, आई एम जस्ट वेरी मर्सीफुल। कृष्णा इज वेरी नाइस, बहुत सहायता करते हैं। आज पक्का क्लास कैंसिल हो जाती, बहुत मेरे को दिक्कत हो रही थी कल। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, ना आंखें, ना कान, ना जीभ, ना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ, आर्मी के जवान की मोजा, जूता, शायद अंडरवियर भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहे अपने से पैसे से खरीद लेता है, वो पैसा भी सैलरी गवर्नमेंट देती है, और गन और गोली और सब कुछ सरकार देती है। और उससे भी अच्छा उदाहरण आप जानते हैं, कैशियर वाला। कैशियर कुछ लेके जाता नहीं है, मुझे पता नहीं कितना पैसा ले जाता है, शायद कुछ पैसा लेके बैंक ना जाते होंगे, और खूब घिरा रहता है पैसों से, लेकिन उसकी अभिमति कभी नहीं होती कि वह अपना पैसा गिन रहा है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। और ये दिक्कत अर्जुन की थी और इस जगत में बहुत से लोगों की होती है ना। जब पत्नी ने बहुत गाली दी, ताने दिए, चलो भाई हरिद्वार, छोड़ो हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, लेकिन वहाँ कुछ करते वर्ते नहीं है कि कुछ ज्ञान नहीं है। आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन बहुत स्पीड से जा रहा है। मैं समझता हूँ जूम के डिवोटी भी अनुभव करते होंगे इस कथा वथा चक्कर में। लिटरली घर में भी भाग भाग के बस अब तुरंत सब्जी काटेंगे, माताएं लोग सब्जी काटेंगे, दोपहर खाना बनाएंगे, फिर शाम हो गया, फिर क्लास में आ जाएंगे। बहुत तीव्रता से दिन जा रहा है। और आप देखो बाहर चले जाओ, जैसे हरिद्वार हम गए थे तो लग रहा था पूरा दिन करें क्या। एक दिन हम देखो दिन में सुबह वाली क्लास छोड़ देते तो लगता अब क्या करें, ऐसा ना दिन ऐसे बड़ा सा हो जाता है। और ऐसे हम भगवान की कथा सुनते सुनते पूरा जीवन बिता सकते हैं। और यही स्वयंभुव मनु ने, शत्रुपा माता जी ने किया था। आप चौथे स्कंद में देखिएगा, ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाए, बस हमको याद ही नहीं रहे कि हम कौन से आश्रम में है। याद तो तब आएगा जब कथा से छोड़ेंगे, है कि नहीं। ऐसा हो जाए ना, काश। ठीक है, तो सन्यास का प्रश्न ही कहा। तो जैसे आपको पता है मैं यहाँ किराए पे क्यों रह रहा हूँ, वो ताजमहल मैंने जो था, मेरा ताजमहल जो था उसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए नूरजहां के साथ हम यहाँ पे समझ रहे, आप मेरी बात समझ रहे मेरी। मैं ताजमहल को त्याग दिया तो अब यहाँ रह रहे हैं किराए पे। आप कहेंगे ताजमहल था कहाँ तुम्हारा बेटा, समझ आ गया। ये प्रपात कह रहे हैं कि कोई ताजमहल के बाहर खड़ा रहे और बोले कि हम उसको छोड़ दिए हैं, या पार्लियामेंट के बाहर खड़ा जाए, हम छोड़ दिए इसको, तो तुम्हारा था कब। महाराज का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा, पानी की बोतल लाई नहीं साथ में, और पानी की बोतल लेके जाओगे नहीं, और बीच में इतना हल्ला, हो हमारा इतना चला गया, हमारे रिश्तेदार खूब रो रहे थे, इतना नुकसान हो गया। हमने कहा लाई कितना थे पैदा होते समय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मत ज्ञान मत दो हमको। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज। तो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, तो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। वाओ, यू कैन टेक सन्यास राइट नाउ। सारी सब्जी किसकी है, कृष्ण की है। आपकी थाली कटोरी चम्मच किसकी है, कृष्ण की है। घर किसका है,
साडा की है हमारा कुछ भी नहीं है। अब भगवान की सेवा में खुले दिल से लगाइए। और एक बात समझिए समझिए समझिए, जो ठाकुर जी को दे रहे हैं वो अनगिनत वापस आएगा, जो ठाकुर जी को दे रहे हैं वो अनगिनत वापस आएगा। ये लालच से भी देना चाहिए, लालच से भगवान को देना चाहिए कि भगवान को दे रहा हूं, चाहे जल दे रहा हूं, चाहे मन दे रहा हूं, चाहे कुछ भी दे रहा हूं, भगवान अनगिनत ही लौटाते हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कभी सोचिए, अगर ये बात सत्य है कि गीता का प्रवचन करने से आप भगवान के पास चले जाएंगे, तो मेरी तो काफ़ी संभावना लग रही है। इवन दो कि मैं अब बहुत अयोग्य मानता हूँ अपने आप को, लेकिन भगवान की तरफ से जो आश्वासन है उस पर बड़ी आशा बंध रही है। और सही में जो लोग वीडियो ऑन करके आ रहे हैं हमारे सामने, अगर मैं पहुंच गया तो मैं सबका नाम रिकमेंड करूंगा कहेंगे आप इतने अहंकारी हैं। हम अहंकारी नहीं हैं, पतित हैं, लेकिन भगवान के आश्वासन पे नज़र है कि हाँ, जो गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह मेरे पास जरूर आएगा, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होगी। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ ना, लोगों को अजीब से लग रहा होगा, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वो तो सत्य है ही ना। जो व्यक्ति, बोले तो कैसा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को भक्तों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे पास आएगा, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। अगर मैं पहुंच गया भक्तों, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उनको तो मैं सोच ही नहीं स्मरण नहीं कर पाऊंगा, कि जिनका वीडियो ऑन है जरूर उनको रिकमेंड करूंगा। ये लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नहीं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, भगवान इनको भी लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। और हमें रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, यू आर गेटिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम कृष्ण ऑटोमेटिकली। लास्ट लाइन, कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम। बहुत सुंदर बात है। मान लीजिए किसी के कोई मायावादी गुरु है और बोला हमारे गुरु जी तो कुछ बोलते ही नहीं, तो आपको कहो हमारे गुरु जी तो कभी चुप बैठते ही नहीं है, इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना लेक्चर दिया, ये सब प्रभुपाद जी की बोली हुई बात है कि नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं वदंती तत् तत्वविदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम। तो कह रहे हैं यहाँ मौनी बाबा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो उस तत्व को, ब्रह्म परमात्मा भगवान को जानते हैं, उसको तो वह बोलते ही रहते हैं। तो जो वाकई भगवान को समझा है वो तो बोलेगा ही। देखिए सिंपल सी बात है, हमने एक फिर मैं बोलना शुरू कर दिया, हमने एक जूसर खरीदा, बहुत अच्छा जूसर। अब देखिए मैं बोलना शुरू कर दिया, उतना अच्छा जूसर है कि सारा जूस निकाल देता है, पल पल निकालता है। जब हम किसी भी वस्तु के गुण को समझते हैं तो दड़ बोलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, चुप नहीं रह पाते हैं। अरे साबुन तेल का भी एडवर्टाइजमेंट माता जी लोग एक दूसरे को करते हैं ना, अरे वो बड़ा अच्छी क्रीम है ये, ऐसे करके। तो अब भगवान के गुण समझ में आएंगे तो व्यक्ति क्या सांप की तरह चुप हो जाएगा। तो यानी जो व्यक्ति निराकार है उसके हृदय में भगवान का तत्व प्रकाशित ही नहीं हुआ। इसको हम भागवत में सुन चुके हैं, तिरोधीयत असत तर्क विप्लुता ही। जब असत तर्कों के द्वारा भगवान का तत्व विप्लुत हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, तो भगवान तिरोहित हो जाते हैं। उनके हृदय में भगवान का तत्व प्रकाशित ही नहीं हुआ, तो बोलेंगे क्या। निशा माता जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? ना, मौनी बाबा हैं हम, समझ आ गया। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप मौनी बाबा। अब आप अच्छा हम बदला लेंगे, आप बताइए कि ये मेडिसिन के बारे में क्या बोलेंगे। हाँ पैरासिटामोल जानते हैं हम, उससे अधिक तो नहीं जानता कुछ ना मैं। तो आप लोग एम फार्मा वगैरह सब कुछ किए तो बहुत जानते होंगे दवाइयों के बारे में, है ना। तो उस तत्व को मैं बिल्कुल नहीं जाना हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोलता। यानी जो नहीं बोल रहा है वो गुरु है ही नहीं, अर्थात उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। अगर रियलाइजेशन है तो भगवान के बारे में बोलेगा। भगवान इतने अच्छे व्यक्ति हैं, मेक सेंस। तो इस प्रकार के झूठे वैराग्य कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, उससे अच्छा है कि हम भगवान के बारे में लगातार बोलते हैं। जब लगातार बोलेंगे, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि थक जाओ और कुछ बोलने का सामर्थ्य नहीं हो। एक लास्ट बात बोल के हम रुकेंगे। हम यहाँ सुन रहे हैं कि भगवान की प्रीति के बारे में बोल रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारी मुझसे कुछ भी प्रीति है तो कृष्ण के नाम और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। अब इसको रिवर्स कर दीजिए। जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है उसके बारे में हम खूब बोलते हैं ना, और जब बोल नहीं रहे होते हैं तो प्लान करते हैं कि जब लोगों को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। कैच किया आपने, कैच किया ये बात। हर समय हमारा द्वेष उस व्यक्ति से बढ़ता रहता है इस प्रकार से। और उसी प्रकार से अगर हम, जैसे मैं यहाँ पे आके सोचता हूँ कि भगवान के बारे में कुछ बोलूँगा और आप लोग भी सुन रहे हैं, अगर आप इन बातों को भगवान की जो आपको अच्छी लगे वह दूसरों को बोलते हैं तो आपका भी प्रेम बढ़ रहा है भगवान से। मैं समझा पाया कि मैं भक्तों से मिलूंगा तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा भगवान के बारे में, भगवान के यश को बोलूँगा। इससे प्रीति भगवान में बढ़ती है। और भगवान को छोड़ के इतर वार्ता करेंगे तो उस व्यक्ति में हमारी प्रीति बढ़ जाएगी। जस्ट टेक सम क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टॉप हियर। क्या प्रीचिंग के लिए एलिजिबिलिटी होना जरूरी है? हाँ, बीटेक करना पड़ेगा आपको आईटी कानपुर से। नहीं भाई, कुछ नहीं। लाइक फर्स्ट यू शुड कंप्लीट गीता भागवतम बाय योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट प्रीचिंग। देखिए
भागवतम मैंने आज तक कभी पूरी नहीं पढ़ी, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा है। भक्ति शास्त्री नहीं किया, भक्ति वैभव नहीं किया, समझ में आ रहा है तो बोल रहा हूं। प्रीचिंग हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, ये है प्रभुपाद जी के शब्द। प्रीचिंग हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, आध्यात्मिक प्रेरणा से व्यक्ति प्रचार करता है। इट्स वेरी सिंपल। और कोई योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, एक योग्यता जरूर है कि जो परंपरा का ज्ञान है उसको आप यथावत देने की इच्छा से युक्त रहें और समझें ठीक ठीक और सही सही बताएं, इतना बस योग्यता है। और बाकी एक और योग्यता चाहिए कि जीभ होनी चाहिए बोलने के लिए। ठीक है। आई ऑफर होल भगवाना टू कृष्णा, तो कभी कभी ये भावना आती है कि कहीं मैं खुद के स्वार्थ के लिए पूरा ऑफर तो नहीं कर रही हूँ इतना सारा। देखिए ये एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। यद्यपि ऐसा सामान्यतः मंदिरों में नहीं किया था, जगन्नाथ मंदिर में ऐसा करते हैं। एक बहुत बड़े जितने जो कुकिंग वेसल उसमें अर्पित कर देते हैं, लेकिन वहाँ की एक विशेष परंपरा एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः आपको ऐसे भगवान को भोग लगाना चाहिए जैसे आप किसी व्यक्ति को लगा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आप लास्ट टाइम भगवानों से कब खाए? आप विचार भगवाना लगा कर खा रहे होंगे तो कहेंगे ये क्या हिडिम्बा है या सुरसा है, कौन है? दिस लुक्स वेरी ऑड, ऑल्दो इट इज़ नॉट मतलब ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन तरीके से भगवान को बहुत सम्मान से देना चाहिए। आप बताओ, खुद बताओ, बैठो आप भोजन करने के लिए और कोई बहुत सुंदर कांसे की थाली, बहुत सुंदर थाली है, उसमें सेट करके चम्मच लगा के, चम्मच आप भी लगा सकते हैं लेकिन चम्मच लगा कर लाता है, और वो सलाद कैसे भी दे सकता है काट पीट के, लेकिन अगर सलाद थोड़ा सजा करके देता है और दही में ऊपर से हल्का सा पुदीना का एक पत्ता डाल देता है तो आपको पसंद नहीं आता। इसी के लिए तो होटल वाले पैसा लूट रहे हैं आपका, है कि नहीं? हल्का सा पुदीने का पत्ता डाल देंगे, थोड़ा धनिया भुरक देंगे, हाँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, वही होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो यह उनका, ये होटल वालों का एक इंटेंशन दिखाता है कि आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान को तो अब लक्ष्मियाँ कैसे खिलाती होंगी वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी ठाकुर जी कृपालु हैं कि हमारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरह से सजा के देना चाहिए, है ना। फैन चलाकर बढ़िया से भगवान को भोग लगाएं, 5-10 मिनट भगवान के सामने रहें। उस समय तो हो सके तो गीता का पाठ करें या हरे कृष्ण मंत्र जप करें, तो भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आज थोड़ा समय हो गया, आज पारायण कर लेते हैं। आज संडे के दिन है, थोड़ा और हम पुण्य कमा लेते हैं। आज आखिरी दिन है, धर्म ऐसे करो कि मान लो आखिरी दिन है। हाँ, मुझे लग रहा था कि सब लोग भागने के चक्कर में हैं, पारायण कर ले फिर उसके बाद रुक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।